अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें रखनी हैं जो कि इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ है। इससे पहले हम सब और तमाम मीडिया के दोस्त, सोशल मीडिया पे जो काम करने वाले लोग हैं, वो सब खामोश रहे, लेकिन मुसलसल जो है वो खामोशी जो है एक मुजरमाना खामोशी समझी जा रही है। तो क्यों ना वो चीज़ें जो कि अब तक उन हक़ाइक़ को सामने नहीं रखा जा रहा, तो हम वो आप सब तक पहुँचाएँ, ताकि जो इंसानी हकूक़ और इस तरह एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, सारी सूरत हाल को लेके वो आप सबको पता भी होना चाहिए और फिर आप सबको भी इस मामले में किरदार अदा करना चाहिए। सबसे पहले कि कोई भी ऐसा ज़ालिम शख्स या कोई भी ऐसा जो मनफी सोच का रुझान रखता हो और सोच रखता हो, कभी भी वो मुल्क और मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ तो जा ही नहीं सकता। जो इस हद तक चला जाएगा, उसके ख़िलाफ़ चाहे किसी किस्म का भी सबूत हो, उसको सज़ा भी होनी चाहिए, उसको कटहरे में भी लाना चाहिए और उसको बेनकाब भी करना चाहिए। और किसी इदारे को इस मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि अगर कोई शख्स मुल्क के ख़िलाफ़ जा रहा है या चला गया है, तो उसके बाद फिर उसको जो है वो माफ़ कर दिया जाए और उसको दूध का धुला छोड़कर समझकर उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ आजकल जो हालिया कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जो हमारे इदारे हैं, चाहे वो पुलिस है, प्रोसिक्यूशन और दीगर जितने भी इदारे हैं, जो लोग अपनी ख़ुद को बचाने के लिए जो है वो शायद हामी भर रहे हों, दबाव में या अपनी मर्ज़ी से जा रहे हों, वो तो छूटे जा रहे हैं। शवाहिद और दस्तावेज़ात की रोशनी में भी जो छूटे जा रहे हैं, उनको छोड़ा जा रहा है। लेकिन ख़वातीन हैं, मर्द हैं, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ भी नहीं है, वो उनका ख़ुद भी मुख्तलिफ़ अदालतों में जब उन्होंने दरख्वास्तें दायर की हैं, वो एहतिजाज में शरीक नहीं थे, वो उस लोकेशन पे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनको न सिर्फ गिरफ़्तार करके उन शहरों से दूर दराज इलाकों में जेलों में मुंतकिल किया जा रहा है। ना उनकी सेहत का ख्याल रखा जा रहा है, ना उनकी किसी से मुलाकात कराई जा रही है, और किसी का तो पता ही नहीं है कि वो गिरफ़्तार हैं भी या नहीं है। चाहे वो समी इब्राहिम साहब हैं या फिर उसके बाद आपको इमरान रियाज साहब मिलें, उनके साथ ये चीज़ हो रही है। यहाँ सिंध के, चूँकि हम अदालतों में रिपोर्ट करते हैं जिन दस्तावेज़ात में हमारा एक्सेस है, तो हम जो है उन एक्सेस की सूरत में एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, जो कि पुलिस का आप कह सकते हैं कि एक रिमांड पेपर भी कह सकते हैं, टीपू सुल्तान थाने का। उसको मैं आपको कुछ सीधा जो उसके पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इमरान इस्माइल, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने उकसाया और उसके बाद फिर लोगों ने रेंजर्स की चौकी को नज़र आतिश किया। इमरान इस्माइल साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, घर चले जाते हैं, सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं, और जिन लोगों ने जाके एक्ट किया मुबैना तौर पर, जो FIR में, चालान में और जिस तरह रिमांड पेपर में लिखा हुआ है, वो तो जेल में, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस तरह अली जैदी साहब बड़े जज्बाती थे, वो बाहर आ गए, उनसे तो किसी ने पूछा ही नहीं है। मतलब उन्होंने माफ़ी कर ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया, तो क्या उन्होंने जो इतना संगीन जुर्म किया था, मुल्क के ख़िलाफ़ चले गए थे, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ चले गए थे, उनको आप माफ़ कर देंगे? और इस तरह जो दर्जनों और सैकड़ों लोग जो गिरफ़्तार हैं, लापता हैं या नज़रबंद हैं, वो चाहें भी कि उनको नदामत है, शर्मिंदगी है, उन्होंने जो जुर्म किया है उसको उनको एहसास है, तो उनको हम माफ़ नहीं करेंगे, वो इसी तरह जेलों में सड़ते रहेंगे। ये तो नाइंसाफ़ी और एक इंसानी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ है। और इदारे तो सबके बराबर हैं, इदारों को तो हर एक के ऊपर जो है वो एक सिला रहमी का जो है वो उनके साथ जो है वो ताल्लुक़ होना चाहिए और उनको इसी तरह ही पेश आना चाहिए। लेकिन आप बुनियाद को छोड़ दें, इमरान खान को भी छोड़ दें, उनके जितने भी लीडरान हैं उनको भी छोड़ दें, उनके ख़िलाफ़ कोई इस किस्म की कार्रवाई ना हो, और उसके बाद फिर जो एक आम कारकुन है या जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ भी नहीं है, वहाँ उस लोकेशन पर भी नहीं था, कोई इंटरोगेशन नहीं कर रहा, कोई तहकीक तफ्तीश नहीं कर रहा, तो फिर क्या उनको इस तरह बंद कर देंगे? एक रिमांड पेपर है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। FIR नंबर 156/2023, थाना टीपू सुल्तान, SHO जो इम्तियाज़ हुसैन साहब हैं, इनकी मुद्दईयत में दर्ज की गई थी, और FIA में मुल्क से गद्दारी दफ़ात और इंतहाई संगीन दफ़ात जो हैं उसमें शामिल हैं। उसमें मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया था। उसमें जो मुल्ज़िम अब्दुल हमीद वल्द अब्दुल हबीब और मुल्ज़िम हुज़ैफ़ा वल्द अब्दुल हमीद, ये वो बाप बेटा हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुबैना तौर पर इनका ताल्लुक़ है, और इन्होंने ख़ुद वीडियो जारी की थी और रेंजर्स की चौकी को नज़र आतिश करने की। और उसके बाद फिर इनका जो है वो बुनियादी जो दो नाम है वो ये बाप बेटा है। इन्होंने ख़ुद एतराफ़ जुर्म किया, वहाँ पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने इनका बयान रिकॉर्ड करवाया गया है और इन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। इसी दौरान ये इस पेपर में लिखा हुआ है। इस दौरान जो मज़ीद जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया, और उसी के साथ साथ जो है वो बताया गया कि 19 मई को जो है इमरान इस्माइल साहब को भी जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। मुल्ज़मान यानी कि अब्दुल हमीद और हुज़ैफ़ा का कहना है, और इसके अलावा दीगर जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए गए, पुलिस रिमांड पेपर के मुताबिक इनको रेंजर्स की चौकी नज़र आतिश करने पर जो उकसाने वाले थे वो जनाब इमरान इस्माइल साहब थे, जो कि साबिक़ गवर्नर रह चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ इनको
पुलिस की तरफ से 491 के तहत एक जो है वो यानी कि इनको बेगुनाह करार दिया गया है कि इनके खिलाफ कोई शवाहिद या सबूत सामने नहीं आया, इसलिए पुलिस ने उनको छोड़ दिया। यानी कि ना कोई चालान पेश किया गया, ना कोई ट्रायल चला, ना कोई गवाह और सबूत पेश किए गए। एतराफ़ जुर्म करने वाले आज तक जेल में हैं और इन्होंने ही कहा था, यानी कि पुलिस को तो नहीं पता था कि ये इमरान इस्माइल साहब जो एक किसी जुर्म में मुलविस हैं। मिसाल ले लें, जो एतराफ़ करने वाले हैं या जो बताने वाले हैं वो अभी जेल में हैं, उनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई होगी, यानी कि चालान पेश किया जाएगा, उनको ज़ाहिर सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि ये कौमी इदारे की आप उसकी उनकी चौकी नज़र कर रहे हैं जो कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क का एक सरमाया है, आप उनके खिलाफ चले गए हैं तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो खुद जेल में है और कह रहे हैं कि जिनके कहने पे किया उनको छोड़ दिया गया और उनका रिलीज़ ऑर्डर आज जारी होता है। कल हम वहाँ ETC में थे और हमारे सामने की सूरत हाल है वहाँ, जिस तरह अदालत में काम हो रहा था, मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी आपको बताया था कि वो बाहर आ जाते हैं। इस तरह मुल्क के कोने कोने में जिन जिन लोगों ने, जिनके हल्के के लोग हैं, यानी कि जो इलाके के लोग हैं जिनकी इमरान खान से एक्सेस नहीं है, किसी MNA MPA से उनकी एक्सेस नहीं है, वो आम मामूली लोग थे, उनको भी इसी तरह किया जा रहा है। यानी कि माजी में आप MQM के ऊपर जब 92 में ऑपरेशन हुआ, 92 से लेके आज तक, यानी कि MQM अल्ताफ़ हुसैन का अगर नाम लेने वाला है या किसी ने भी नाम ले लिया तो आपने उनको बंद कर देना है। तो उस वक्त भी मीडिया, सोशल मीडिया, जितने भी लोग थे जिनकी आवाज़ सुनी जाती थी या इंसानी हकूक़ के अलम बरदार जो समझे जाने वाले लोग हैं, उनको भी जो है वो भी खामोश रहे। लेकिन आज भी अगर खामोश रहेंगे तो फिर यकीनी तौर पर ये मुजरमाना गफलत है, आपको दुनिया में भी हिसाब देना पड़ेगा, आखिरत में भी हिसाब देना पड़ेगा। उस वक्त भी आप खामोश थे जब MQM के ऊपर कड़ा वक्त था। आज PTI के जो वो लोग हैं जिन्होंने जुर्म नहीं किया उनके ऊपर भी कड़ा वक्त है। इमरान खान ने जुर्म किया, इमरान खान के साथियों ने जुर्म किया। पाकिस्तान में बच्चे का ये मुतालबा है कि अगर जुर्म किया है तो वाकई उनको सज़ा होनी चाहिए और उस सज़ा का जो जज़ा का जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर होनी चाहिए। लेकिन ख़वातीन को उठा के बंद कर देना और उसके बाद फिर जो है वो दूसरी जेलों में भेज देना जहाँ पर ना ख़ानदान जा सकते हैं या जो है किसी तरीके से वो प्रोसिक्यूशन या उसके बाद फिर केसेस की पैरवी या वकला भी नहीं कर पाते, तो फिर किस तरह ये निज़ाम है, किस तरह इनको इंसाफ मिलेगा। इस तरह रात में देर गए लेट नाइट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ख़वातीन के साथ जेलों में क्या कुछ हो रहा है, मुबैनी तौर पर क्या हो सकता है, उसमें एक साजिश का नाम लिया राना सलाउल्लाह साहब ने और उन्होंने दावा किया कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके जो साथी हैं वो इस तरह की एक घिनौनी साजिश कर सकते हैं। अब वो बेनकाब हो गई, उनकी कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, वो सब चीज़ें जो है मंजर आम पर आ चुकी हैं। तो लिहाजा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इंटीमेट किया कौम को कि देखें जी, अगर मुस्तकबिल में इस तरह की कोई चीज़ आएगी तो इसमें किसी इदारे का या किसी का भी कोई कसूर नहीं है, यानी कि इस तरह का कोई नहीं है, सिर्फ ये एक साजिश थी जिसको उन्होंने पहले से दावा किया है कि वो बेनकाब कर रहे हैं। लेकिन उनसे पहले जब इब्तिदा में ही जब ये मामला हुआ 9 को, 11 को, 10 को या इस तरह भी, तो उस दौरान जो है जो मुल्क की मारूफ एंकर्स हैं, महर बुखारी हैं, फरिया इदरीस हैं या दीगर ख़वातीन, वो बात करती रही हैं कि ख़वातीन को किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है। यानी कि ख़वातीन को तज़लील की गई, घसीटा किया और एहतिजाज के दौरान उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई तो उस पर तो उन्होंने काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया था और इसी तरह के खदशात का इजहार किया था जिस तरह आज जो है वो लोग बात कर रहे हैं कि ख़वातीन के साथ जो है वो जेलों के अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा भयानक और नारवा सलूक हो रहा है। तो ये सारी सूरत हाल देख के तो फिर हम अब खुद कह सकते हैं कि हम किस दुनिया में हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं। यानी कि एक तो मुल्क में रह के और मुल्क से बाहर भी इन सारी नाइंसाफ़ियों और जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए, उनको सोचना चाहिए। इमरान खान ने जुर्म किया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, इमरान खान के साथियों ने जुर्म किया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त तक तकरीबन कुछ 150 के करीब जो है रहनुमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ चुके हैं, जो अपने आप इलाकों में मुबैना तौर पर एहतिजाज कर रहे थे, उनकी आवाज़ को लब्बैक करने वालों को गिरफ़्तार करके जेलों में डाला गया है और ना जाने वो किस हालत में, कई लापता हैं। लेकिन वो जब इस सारे मामले में मुजम्मत करके लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं, ये यकीनी तौर पर सोचने वाली बात है। वो कहते हैं रियासत तो होगी माँ जैसी, तो रियासत को माँ जैसा किरदार अदा करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि अगर जो नामी गिरामी लीडरान हैं वो अगर माफ़ी तराफ़ी कर दें, उनको आप छोड़ दें और जो मामूली जो लोग हैं जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है या जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है, उनको लंबे अरसे के लिए रगड़ा जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। शायद उनको भी मौका मिलना चाहिए। हो सकता है वो या उनके ख़ानदान के लोग भी इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस सारे वाक़े की मजम्मत भी करना चाहते हों और वो इमरान खान और PTI से भी लाताल्लुकी का इजहार करना चाहते हूँ, उनको भी उसी तरह ही मौका मिलना चाहिए जिस तरह आप दूसरों को मौका दे रहे हैं जिनके मुबैना तौर पर उकसाने पे ये सब कुछ अमल हुआ था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का, हमारे इन चारों सूबों का हमें नासिर हो और जो जुराइम करने वाले हैं अल्लाह ताला उनके नापाक अज़ाइम को
हमेशा नेस्तनाबूद करे। अल्लाह हाफ़िज़।